मान के चलो एक पर्सन है जो 50,000 रुपये लेके मार्केट में आया हुआ है, ठीक है। अभी ऐसा दिमाग में कैसा चल रहा होगा ना कि प्रॉफिट करूँगा, अरे बढ़िया भाई, ऐसे ईएमआई मेरी चल रही है, ऐसे भर दूंगा, ऐसे दोस्त ने भी प्रॉफिट कर लिया, तो ट्रेड करने के लिए आया है। ट्रेड किया और कुछ लिया, बाय सेल किया निफ्टी में, ऑप्शंस कुछ ट्रेड किया, तो भाई का लॉस लग गया। फ्रस्ट्रेट, दिमाग ख़राब चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो वापस लॉस हो गया तो वापस जाता है, फिर ठीक है, वापस चला गया, फिर से अकाउंट को वापस फंड किया, और न्यूज़ से तो काम नहीं चला। अब फिर भाई को कॉल आता है रैंडम एडवाइजरी का। तो कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर XYZ कंपनी से बात कर रही हूँ, और सर आपको प्रॉफिट करा के देंगे, ऐसा करके देंगे, वैसे करके देंगे। तो ये लोग क्या तो एडवाइजरी का मेनली काम किस तरीके से होता है, मॉडल समझना उनका तुम, कि 100 बंदों को बोला, 100 बंदे मिले, और 100 बंदों को क्या बोला कि 100 बंदों में से 50 बंदों को बोला कॉल ले लो, 50 बंदों को बोला पुट ले लो, ठीक है। तो चांसेस ये है कि एक मतलब चांसेस तो 33 होनी चाहिए तीनों के, लेकिन हो सकता है कि तो मान लो 50 में से मान लो 50 का तो प्रॉफिट हो गया और 50 का लॉस हो गया उस दिन। तो जिसका लॉस हो गया उनको काटो, उनको भगा दो, और जिनका प्रॉफिट हो गया उनसे अपनी फीस ले लो। फिर उनको और आगे लेके चलो, फिर वहाँ पे फिर काटो, तो वहाँ पे फिर काटते हैं इनको। तो ये मैं मेरे ऊपर कटी हुई है भाई, मैं खुद कटा हुआ हूँ पहले उस टाइम पे, तो इसलिए है। लेकिन अभी तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रखी है, बढ़िया है सब। तो ये मॉडल उनका होता है, तो फिर उसका वहाँ पे भी लॉस हो जाता है बेसिकली। तो लॉस होने के बाद, और इसमें ऐसा भी होता है कि वो लोग समटाइम एवरेजिंग भी करवाते हैं एडवाइजरी वाले, कि आपको बोल दिया कुछ कि हाँ टाटा स्टील का कोई कॉल या पुट ले लो, आपने ले लिया 150 पे, और अभी वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और आप कह रहे हो कि क्या करूँ, वो कह रहा है सर होल्ड करो, आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे पर्सन थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो वो क्या करता है कि यार अब क्या करूँ, तो उसको वो बोलता है कि सर आप थोड़े से पैसे और डाल लो और एवरेज कर लो। फिर आप पैसे डाल देते हो। अब यहाँ पे अगर आपका लॉस हो गया तो पूरा मोटा लॉस आपको यहाँ पे लग जाएगा, और नहीं होगा तो फिर ठीक है। तो अब ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, ये एडवाइजरी से फ्रस्ट्रेट, फिर यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर यूट्यूब पे चेक करेगा कि कैसे करते हैं ट्रेडिंग, फिर थोड़ा सा सीखता है, फिर क्या करता है। तो ऐसे कर करके फिर कोई स्ट्रेटजी बना लेता है, कि तो उसको समझ में आता है धीरे धीरे कि एक स्ट्रेटजी बनानी है मेरे को, जो मेरे को ये बताए कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, कब ट्रेल करना है, कब ट्रेल नहीं करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है एग्जैक्टली, और कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये जो पार्ट है ना क्वांटिटी वाला, ये ना बाद में आता है। इससे पहले ये आता है कि भाई स्ट्रैटेजी मिल गई तो 50,000 अकाउंट में, तो 50,000 से ऑर्डर पंचिंग होना चाहिए, खत्म बात। तो वो स्ट्रैटेजी पे करेगा, 2-4 प्रॉफिट आएंगे, लेकिन फिर एक बड़ा लॉस लग जाएगा, तो फिर वापस सोचेगा कि अब क्या करो, अब क्या करो, थोड़ा या तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा वहाँ पे भी, और कन्फ्यूज़ हो गया तो फिर वापस से ट्रेड करने के लिए जाएगा। और जब वापस से ट्रेड करेगा फिर उसको क्या लगेगा अभी कि यार इससे तो लॉस हो रहा है, अब क्या करूं। तो फिर थोड़ा और सीखता है, फिर वो पहुंचता है रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट पे पहुंच के उसको पता चलता है कि यार चलो ठीक है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पहले थोड़ी रिसर्च करता हूँ। मान लो मेरी स्ट्रैटेजी है कि एक कोई क्रॉसओवर है, बेसिकली सिंपल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये क्रॉस कर 20-50 में है, और 20 अगर अबव क्रॉस करेगी 50 को नीचे से, तो बाय कर लो, और ऊपर से नीचे तो सेल कर दो। इस तरीके से हमारा ट्रेड होने वाला। तो हमें पता चलता है कि अगर हमने इसको बैकटेस्ट किया है ना, तो लास्ट के 1 साल में इसकी जो मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक रही है ना, वो 10 दिन रही है। तो मतलब 10 दिन में अगर डेली एक ट्रेड हमारा जाता है तो 10 दिन हमारी लूजिंग स्ट्रीक रही है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें रिस्क हमारा कैसा है। बेसिकली यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया हो गया कि हमारे जो स्टॉप लॉस का जो रिस्क है वो, तो वो कितना हमारे अकाउंट को डेंट देने वाला है। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि ठीक है, अगर मेरे 10 मेरी लूजिंग स्ट्रीक है, तो अगर मैं एक एक ट्रेड में 1-1 हज़ार रुपये लूज़ करता हूँ, तो मैं 1 लाख रुपये मेरे पास कैपिटल है, तो 10% लूज़ मैंने कर दिया। तो अब ये 10% बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक में 10% का नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। इतना रिस्की नहीं बनना है भाई कि मैं 10% कर दूँ लूजिंग स्ट्रीक में, ठीक है। तो इसको अंडर 10% रखो, मतलब 5% 6% तक रखो, इतना ही ठीक है, 10% मत लेके जाओ। तो इस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट रखो। तो अब क्या करो कि या तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल बढ़ा लो, ठीक है, कैपिटल आप 2 लाख कर लो। 2 लाख आपने कर लिया, तो अब आपका जो लॉस है, अब आपका जो स्टॉप लॉस वाला है, तो अब वो आ जाएगा 5% पे। तो इट इज़ फाइन कि अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक आती है तो 5% का कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा, तो फाइन, कर सकते हो उस पर काम। और वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, बस ये है, और अच्छे रिटर्न्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरेज रिटर्न दिखा रहा है 30% और लूजिंग स्ट्रीक में दिखा रहा है 30%।
मतलब, या फिर ऐसे इतना ऐसा होना चाहिए कि 60% और 30% या 60-40 का होना चाहिए थोड़ा सा रेशो, तो ज़्यादा ठीक है कि 60% प्रॉफिटेबल है, 40% लो डाउन में है। लेकिन आपकी जो आपकी जो ट्रेडिंग जो होगी आपकी, वो ट्रेलिंग बेस पे होगी, तो आपके आर बड़े रहेंगे, तो आप कर जाओगे वहाँ पे, आप आगे निकल जाओगे। तो ये वाली चीज़ रहती है ऐसे, ठीक है। और एक ये वाला हो गया। और इसके बाद जैसे आप ये आप समझते हो, तो उसके बाद आप इस सिस्टम के आप अपनी क्वांटिटी सेट करते हो, फिर अभी आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, अभी चीज़ें स्मूथ चल रही है। अभी अपनी जो गाड़ी है वो आ गई है ट्रैक पे और चल रही है, मतलब ठीक चल रही है, ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। मेन है फ्लाई करना, लेकिन अभी रोड पे चल रही है, लेकिन चल रही है। पहले तो चल ही नहीं रही थी, पहले तो ख़राब हो गई थी बिल्कुल, अभी अपनी चल रही है। फिर अपने क्या करते हैं कि उसके बाद एक नेक्स्ट फेज़ आता है कि हम अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है बेसिकली, उसमें थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं कि यार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मार्केट के बारे में पढ़ता हूँ, मार्केट के ट्रेंड के बारे में पढ़ता हूँ कि मार्केट कब कब डाउन फेज़ में जाने के चांसेस रहते हैं, कि ब्रेक डाउन में डाउन फेज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस तरीके से थोड़े से हम चेंजेस करते हैं जब एक मैच्योर ट्रेडर बेसिकली बन गया है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर वो अपने सिस्टम के साथ थोड़े से छेड़छाड़ करता है, और ऐसे कर करके वो अपने मॉडल्स को टेस्ट करता है, और जो मॉडल इसका सही वर्क करता है और मतलब इसको रिटर्न जो है बेसिकली वो अच्छे देता है, तो फिर ये उस पर काम करता है। और बैक एंड में तो वो चल ही रहा है, जो ऑलरेडी था वो तो चल ही रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस तरीके से वो आगे करता है, और फिर धीरे धीरे करके बस मेन गोल ये रखता है कि बस मेरे को अब कैपिटल बढ़ाना है अपना, और अपना बस ये चीज़ मैनेज करनी है अपनी लूजिंग स्ट्रीक, और लॉसेस को छोटा रखना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखना है। वो बेसिकली मेरा सिस्टम मेरे को बता ही देता है ट्रेलिंग बेसिस पे। मेरा तो कोई वो है ही नहीं, मेरा तो कोई इंटरप्शन है नहीं, मेरा तो बस मेन फोकस ये है कि जो सिस्टम ने बोला मैंने वो किया। सो दिस इज़ द ड्यूटी एज अ ट्रेडर, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से होती है, यही आपका काम होता है कि आपने जो सिस्टम बनाया और डेवलप्ड वो हो गया कम्प्लीटली, अभी वो डेवलप है, तो अभी आप उसके ऊपर जो भी ट्रेड करोगे ना, तो वो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। अभी मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो स्मूथली अपनी गाड़ी ना हल्की हल्की उठनी स्टार्ट हो जाएगी उसमें। और आप धीरे धीरे करके जब आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ट्रेड करते रहोगे, तो कंपाउंडिंग बेसिस पे आप उसको बढ़ाते रहना फंड को। ऐसा मत करना कि आपने 2 लाख रुपए डाले और 2 लाख रुपए से आपने 10 लाख रुपए बना लिए, या फिर आपने 2 लाख से 4 लाख बना लिए, तो 2 लाख रुपए आप तुरंत निकाल के अपना डीमेट अकाउंट से अपना बैठ गए। क्योंकि आप समझो, आप जो काम करने आए हो ना, आप वो सीरियस काम करने के लिए आए हो, और अब आपको जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस पर अभी मतलब 6 महीने साल भर तक तो आप कोई लॉट साइज भी चाहे इंक्रीज मत करो, आपकी विश है वो। तो बेस्ड ऑन योर जो भी आपके पर्सनल फाइनेंस वगैरह जो भी आपका है, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ रहेंगी। तो ये रहता है बेसिकली एज अ ट्रेडर जो आपकी जर्नी रहती है प्रॉफिटेबल तक। तो और 90% लोग जब अपना कैपिटल लूज़ करते हैं एडवाइजरी के पास ना, तो यहाँ पे 90% लोग क्विट कर देते हैं। मतलब डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, 90% लोग यहीं पे क्विट करके चले जाते हैं, क्योंकि एडवाइजरी वाले इनको पहले इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि हाँ हम जो बोलेंगे वही होता है मार्केट में, इस तरीके से कि सर 90% की एक्यूरेसी है, ये बकवास बातें कर करके इसको एकदम हवा में कर देते हैं। और ये सोचता है कि मैं ईएमआई भर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो जिसकी वजह से ये बड़ी पोजीशन लेता है और एवरेजिंग के चक्कर में वहाँ पे अपना कैपिटल ड्रॉ डाउन करता है, और इसकी स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। जिस पर्सन के यहाँ पे पैसे बचते हैं अकाउंट में और जो सीरियस रहता है वही आगे बढ़ता है, वही काम करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ फिर कोई स्टोरी नहीं रहती, दी एंड हो जाता है। तो ये है जर्नी। और ये जो पर्सन प्रॉफिटेबल बन गया, यही आगे चल के फिर फंड मैनेजर बन गया, और यही फिर पीएमएस मैनेज कर रहा है, और एग्ज़ाम दे के बेसिकली पीएमएस वगैरह के एग्ज़ाम चेक क्रैक करके तो ये बन जाता है। और इसके बाद फिर ये फंडामेंटल लेवल पे जो कंपनी एक्चुअल में वैल्यू बना के दे रही है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है जो कि कुछ बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है डेली लाइफ में इंडियंस की, तो ये एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो एक अच्छी कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज़ को बेसिकली अच्छे प्राइजेस पर ढूंढता है, और इनमें अच्छा कैपिटल दबा के पैसा इसमें डालता है, और इस तरीके से फिर वो कैपिटल निकालता है। फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय सेल नहीं करते, क्योंकि तब तक बात बहुत बड़ी हो जाती है, 500 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर के बाद चली जाती है। तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग की तरफ ही मेन रहता है। ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो मतलब ऑप्शन बाइंग में बोलूँगा मैक्सिमम आप जाओ कितना, देखो अगर आप सिर्फ निफ्टी ट्रेड करोगे तो 3-4 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए के बीच में अगर आपके पास फंड है तो भी मैनेजेबल है ऑप्शंस में। लेकिन अगर 5 करोड़ से ऊपर का फंड है तो फिर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की तरफ ही सोचना चाहिए ग्रोथ के लिए। और या फिर आपको ये करना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी में है वो बेसिकली आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में डिवाइड कर दो, तो जाके फिर आप अपना कैपिटल 100 करोड़ भी इसमें डाल सकते हो अपने सिस्टम में, और या फिर क्रूड में कर दो या गोल्ड में कर दो। तो इस तरीके से आप फिर फंड जो है स्केल करते हो अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे।
ऐसा रहता है। और फिर धीरे धीरे करके आप फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हो, तो ऐसा रहता है बेसिकली, अपना रिस्क मैनेज करके, हेज मैनेज करके। तो ऐसा रहता है बेसिकली, ये रहती है, ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है। तो और अगर अभी तक कोई भी देख रहा है तो चैनल को फॉलो करो, और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा मैं सब कुछ यहीं बताऊँगा, और आराम से बैठ के हर एक चीज़ लॉजिकल बताऊंगा, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, वॉल्यूम देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे करके बात करेंगे, ठीक है। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हारे पास पैसा है पॉकेट में अभी, मान लो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, कुछ भी है, तो उसको अपने डीमैट अकाउंट से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में रख लो, उसको सेफ रखो, थोड़ा सा टाइम लो आराम से। ट्रेडिंग यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, जब तक आपका सिस्टम डेवलप्ड नहीं हो जाता है उसमें पैसा मत फोको। पैसा लूज़ करना है, जब आप पैसा लूज़ करते हो अपने सिस्टम पे, तो फिर या फिर टेस्टिंग में, तो फिर वो पेन देता है। ये पेन बेसिकली आपके ना चांसेस कम कर रहा होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ये पेन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, आपके चांसेस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के ना कम होते जाएंगे। तो इसलिए ना इस पेन पॉइंट को ना बढ़ने ही नहीं देना है, तो अपने को लूज़ करना ही नहीं है यहाँ पे। या फिर अगर लूज़ करना है तो अपने को पता होना चाहिए कि हम डेवलपिंग फेज में लूज़ कर रहे हैं, इसके बाद भी मेरे पास कैपिटल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा रहता है बेसिकली। और जब वो डेवलप बन जाता है प्रॉपर, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। एडिटिंग एक्सपेक्ट मत करना, नहीं आती मुझे, ट्रेडिंग आती है, वो आपको बता दूंगा। और ठीक है, ठीक है। फॉलो कर देना किसी ऐसे फ्रेंड के पास जो थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज्ड हो मार्केट में, और जिसको समझ नहीं आता हो किस तरीके से चीज़ें एक्चुअल में होती है। देखो, सबसे ज़रूरी ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि अगर मैं ये कर रहा हूँ पूरे दिन में, अगर मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, मैं वो ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली कौन से फेज़ में हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सही नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन बस रैंडमली ट्रेड करने के और सोचना, और फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम सीख भी रहे, लेकिन एक्चुअल में आप पैसा लूज़ कर रहे होते हैं, और आप पैसा लूज़ के साथ में अपने चांसेस भी कम कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है बस मार्केट में, ठीक है। बाकी कुछ और वीडियोज़ में बात करेंगे कि ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं मार्केट में, और निफ्टी किस तरीके से मैनिपुलेट होती है, और ऑपरेटर के मूवमेंट्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं, फुटप्रिंट्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और जो भी है सामने, ठीक है। बाकी लाइव ट्रेड्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से चल रही है, कहाँ पे ली है, बस ये बेसिकली। कुछ फॉलो करेंगे, या अगर रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली, ठीक है। चलो, और बाय।